हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके रीजनिंग क्लासेस में। और मैं हूं सुजीत कुमार। और आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थी जी मिरर इमेज, जिसका हिंदी होता है दर्पण प्रतिबिंब। जिसका हिंदी होता है दर्पण प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हम जानेंगे विद्यार्थी जी कि दर्पण प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसका परिभाषा को जानेंगे। तो किसी वस्तु का दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, किसी भी वस्तु का दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, उसे उस वस्तु का दर्पण प्रतिबिंब कहा जाता है। उसे उस वस्तु का दर्पण प्रतिबिंब कहा जाता है। और दर्पण प्रतिबिंब में यानी दर्पण में विद्यार्थी जी कोई भी वस्तु जितना दूरी पर होता है, उसका इमेज दर्पण में उतना ही दूरी पर बनता है। और एक बात इसमें और ध्यान देना पड़ेगा आपको विद्यार्थी जी कि दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर नहीं होता है। ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर नहीं होता है। दर्पण प्रतिबिंब में बाएं वाला भाग दाएं और दाएं वाला भाग बाएं होता है। यानी कहने का मतलब हुआ सॉरी, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम खड़ा हैं। तो मान लीजिए आगे दर्पण लगा हुआ है। तो दर्पण में यहाँ पर जिस तरह से हम खड़ा हैं, जैसे मान लीजिए हम दक्षिण की ओर हम खड़ा हैं। तो यदि हम दक्षिण की ओर खड़ा हैं तो जो मेरा दायां हाथ है उसमें आपको बायां दिखाई देगा, और जो मेरा बायां हाथ है दर्पण में आपको दायां दिखाई देगा। इससे अच्छा कि आप साफ तौर पर समझिएगा। जैसे कहने का मतलब हुआ कि यदि हम ज्योग्राफिकल टर्म के आधार पर विद्यार्थी जी इस तरह से हम खड़ा हैं, ज्योग्राफिकल टर्म के आधार पर हम इस तरह से खड़ा हैं, तो ऊपर विद्यार्थी जी उत्तर होता है और दाएं हाथ की ओर पूरब होता है और बाएं हाथ की ओर पश्चिम होता है। तो जब ऊपर उत्तर होता है और दाएं हाथ की ओर पूरब और बाएं हाथ की ओर पश्चिम होता है, तो डायरेक्ट इसका हम अधिक उल्टा होंगे। तो ऊपर उत्तर, तो डायरेक्ट इधर क्या होता है, दक्षिण। तो यदि यहाँ पर बाबू दर्पण लगा हुआ है और यदि हम दक्षिण की ओर देख रहे हैं तो दर्पण में देखिए तो वहाँ पर वो उत्तर की ओर देख रहा है। तो डायरेक्ट उल्टा हुआ कि नहीं हुआ है, उल्टा हो गया है। तो इसे जरा हम बोर्ड पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर हम बोल रहे थे यहाँ पे दर्पण, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दर्पण लगा हुआ है, और यहाँ पर कुछ लेटर दिया हुआ है। तो इसका इमेज जो होगा दर्पण में कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर समझिएगा, अभी हम बोले हैं कि दर्पण से जो वस्तु जितना दूरी पर होगा उसका इमेज दर्पण में उतना ही दूरी पर बनेगा। और जो वस्तु दर्पण से जितना दूर होगा उसका इमेज दर्पण में उतना दूर बनेगा। तो समझिएगा, जैसे यहाँ पर दर्पण से जितना दूरी पर होगा, जैसे यहाँ पर दर्पण से ये सी जो है जितना डिस्टेंस पर है विद्यार्थी जी, उतना ही डिस्टेंस पे आपको सी यहाँ पर होगा। लेकिन आपको सी इसमें सीधा है और इसमें उल्टा होगा। यानी कहने का मतलब हुआ ये तीनों का तीनों लेटर ऐसे पलटिएगा विद्यार्थी जी, तो ऐसे होगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जो मेरा ये छोटा उंगली है आपको देखिए दर्पण की तरफ है। यदि इसको हम ऐसे पलटते हैं तो देखिए दर्पण की तरफ छोटा उंगली आया कि नहीं आया। यानी कि नज़दीक वाला नज़दीक के साथ और दूर वाला दूर के साथ। तो यहाँ पर जो सी जो होगा आपको इस जगह होगा, दर्पण के नज़दीक होगा। और उसके बाद आपको बी है, तब बी आपको इस जगह होगा और ये बी आपको उल्टा होगा। उसके बाद यहाँ पर ए है, तो ए आपको यहाँ पे होगा, लेकिन ये ए भी उल्टा होगा। लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि ए उल्टा है कि सीधा, लेकिन ये उल्टा हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके पहले हम विद्यार्थी जी आपको बताए थे इंग्लिश अल्फ़ाबेट बताए थे। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बाबू टोटल वहाँ पर 26 लेटर होता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होता है। तो 26 लेटर को हम देखेंगे दर्पण में कि यहाँ पर कौन सा लेटर दर्पण में देखने पर वो कैसा दिखाई देगा। तो वहाँ पर हम कैपिटल लेटर में भी देखेंगे, स्मॉल में भी देखेंगे। यहाँ पर दोनों जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होता है, स्मॉल में और कैपिटल में दोनों को हम देखेंगे। उसके बाद बाबू हम नंबर को भी देखेंगे कि यहाँ पर आपको दर्पण में देखने पर वो कैसा दिखाई देगा। अब जानेंगे विद्यार्थी जी कि यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यानी लेटर में दर्पण में देखने पर ये कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर बाबू
मान लीजिए यहाँ पर ये ए है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पर मिरर इमेज इसका कैसा होगा, मिरर इमेज कैसा होगा। यानी मिरर कहने का मतलब है विद्यार्थी जी कि मान लीजिए यहाँ पर ये दर्पण लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है। तो दर्पण लगा हुआ है तो दर्पण के इस तरफ वो किस तरह दिखाई देगा, इस तरफ किस तरह दिखाई देगा। तो मान लीजिए यहाँ पर ये ए है, तो जो आपका इधर वाला भाग यहाँ पर है जो आपको इधर हो जाएगा, और जो इधर वाला भाग है वो आपको इधर हो जाएगा। तो आपको ए जो है आपको इस तरह से दिखाई देगा, ए इस तरह से दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब है विद्यार्थी जी कि ए में आपका कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। इसमें बाबू ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर नहीं होता है, ना कि आप इसको ऊपर कर दीजिएगा, खुला हुआ भाग ऊपर कर दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। वो आपको वाटर इमेज में होता है, मिरर में नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर बी को, तो यहाँ पर बार बार आपको यहाँ पर दर्पण नहीं बनाएंगे, हम बार बार यहाँ पर इस तरह से दर्पण नहीं बनाएंगे। वहाँ पर सिर्फ यहाँ पर कैपिटल लेटर है और मिरर इमेज यहाँ पर बोल दिए हैं। समझिए यहाँ पर सब में दर्पण लगा हुआ है, सब में दर्पण लगा हुआ है, इस तरह से सब में दर्पण लगा हुआ है। तो यहाँ से आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पर बी को यदि हम दर्पण में देखेंगे विद्यार्थी जी, बी को हम दर्पण में देखेंगे तो आपको ये उल्टा दिखाई देगा, यानी कि बाएं वाला दाएं और दाएं वाला बाएं। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपको ये सीधा लाइन है, जो ये आपको सीधा लाइन है, सीधा तो होगा, सीधा तो होगा। और जो उठा हुआ भाग है बाबू आपको दाएं, उठा हुआ भाग है दाएं, अब उठ जाएगा ये बाएं सॉरी, उठ जाएगा बाएं। यानी यहाँ पर बी में जो है आपको सीधा लाइन तो सीधा लाइन, सीधा लाइन तो सीधा लाइन, अब उठा हुआ भाग है दाएं और इसमें उठ जाएगा बाएं। यानी बी आपको दर्पण में इस तरह से दिखाई देगा, दर्पण में इस तरह से दिखाई देगा। अब आइए सी पे, तो सी में देखिएगा खुला हुआ भाग बाबू आपको दाएं, खुला हुआ भाग है दाएं, और यहाँ पर यदि हम पलटेंगे तो ये खुल जाएगा आपको बाएं। यानी सी आपको विद्यार्थी जी इस तरह से दिखाई देगा, सी आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब आइएगा डी पे, तो डी में आपको बाबू ये सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा, सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा। अब ये उठा हुआ भाग है, ये उठा हुआ भाग आपको दाईं ओर है, उठा हुआ दाईं ओर है, अब ये उठ जाएगा बाईं ओर, उठ जाएगा बाईं ओर। यानी कि विद्यार्थी जी डी आपको इस तरह से होगा, डी आपको इस तरह से होगा। अब यहाँ पर डी के बाद ई पर आइए, डी के बाद ई पर आइए, तो ई में देखिएगा ये बाबू ये सीधा लाइन है, सीधा लाइन तो सीधा लाइन तो होगा, सीधा लाइन तो होगा। अब यहाँ पर देखिएगा आपको ये तीन जो लकीर है, तीन जो लकीर है आपको यहाँ पर दाईं ओर है, किधर है दाईं ओर। अब यहाँ से ये बाईं ओर हो जाएगा, यानी कि इस तरफ हो जाएगा, तो इस तरफ हो जाएगा विद्यार्थी जी, यानी कि इस तरह से यहाँ पर ई होगा अब यहाँ पे समझिएगा, अब ई के बाद एफ पे, ई के बाद एफ, तो एफ में बाबू ये सीधा लाइन तो सीधा लाइन तो होगा, सीधा लाइन तो सीधा लाइन तो होगा। अब ये जो ऊपर में है, ऊपर में जो लाइन है वो आपको नीचे नहीं होगा बल्कि ऊपर ही होगा, लेकिन यहाँ पर ये दाएं है और इधर हो जाएगा बाएं, इधर हो जाएगा बाएं। यानी आपका एफ में आपको इस तरह लाइन हो जाएगा, और जो बीच में है जो बीच में ही रहेगा यानी यहाँ पर हो जाएगा इस तरफ से। यानी दर्पण में देखेंगे तो एफ आपको इस तरह दिखाई देगा, एफ आपको इस तरह दिखाई देगा। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर ए को देखिएगा तो यहाँ पर दर्पण लगाइएगा तो आपको उल्टा दिखाई देगा, यहाँ पर यदि सी को यहाँ पर ऐसे लगाइएगा तो सी आपको उल्टा दिखाई देगा। अब यहाँ पर आइएगा एफ के बाद जी पे, एफ के बाद जी पे, तो जी में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। रीजनिंग हमेशा कहता है विद्यार्थी जी कि आपके पास कितना दिमाग है, कितना आपके पास सोचन शक्ति है। तो यहाँ पर सोचिए कि आखिर यहाँ पर ये कैसे किया है। तो मान लीजिए बाबू यहाँ पर ये जी है, तो जी को हम दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो पहले सोचिए क्या यदि जी को हम बाबू यहाँ से यहाँ तक मिटा देते हैं तो क्या सी की तरह नहीं हो गया, सी की तरह हो गया। तो सी की तरह यहाँ पर हो गया है। तो यदि हम इसको यदि हम पलटते हैं, यदि हम इसको यदि पलटते हैं तो यहाँ पर सी जो है आपको इस तरह दिखाई देगा, सी आपको इस तरह दिखाई देगा। तो सी इस तरह दिखाई देगा। अब देखिएगा हल्का सा ऊपर से झुका हुआ है, तो क्या ये नीचे से झुकेगा? नहीं विद्यार्थी जी, ये ऊपर से ही झुकेगा, क्योंकि आपको ये हम बता रहे हैं क्या, मिरर इमेज बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये ऊपर से झुक जाएगा, तो ऊपर से इसको ऐसे हम हल्का सा झुका देंगे, हल्का सा इस तरह से झुका देंगे। और नीचे से देखिएगा आपको यहाँ पर इस तरह से ऐसे बढ़ाया है और उसके बाद इस तरह से कर दिया है। तो यहाँ पर नीचे से इस तरह से ऐसे बढ़ाइएगा और इसको इस तरह से ऐसे कर दीजिएगा। जी आपको इस तरह होगा, जी आपको इस तरह होगा। यानी कि जी जहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर जी इस तरह से था, तो जी आपको इस तरह, जी आपको इस तरह होगा। थोड़ा सा सेंस लगाइएगा, ये छोटा है ये बड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए वही काफ़ी है। समझिएगा।
अब यहाँ पर आइएगा जी के बाद एच पे, जी के बाद एच पे आइएगा। तो एच में देखिएगा विद्यार्थी जी कि यहाँ पर जो ये आपको जो बाएं में जो लाइनिंग है वो बाबू आपको दाएं में हो जाएगा। किधर हो जाएगा? दाएं में हो जाएगा। तब बाएं वाला लाइन दाएं चल जाएगा और दाएं में जो लाइन है वो आपको बाएं में आ जाएगा, और जो बीच में लाइन है वो बीच में रहेगा। यानी एच में आपको कोई चेंजिंग नहीं हुआ। चेंजिंग तो हुआ लेकिन दिख नहीं रहा है कि चेंज हुआ है। यानी कि एच आपको इस तरह दिखाई देगा, एच आपको इस तरह दिखाई देगा। अब एच के बाद विद्यार्थी जी आई है। क्या है? आई। तो आई दर्पण में देखिएगा तो कैसा दिखाई देगा? तो दर्पण में देखिएगा तो आपको ये आई जो है वो आपको सेम दिखाई देगा। आई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है यानी आई आपको इस तरह दिखाई देगा, आई आपको इस तरह दिखाई देगा। अब आई के बाद जे होगा, आई के बाद जे होगा। तो ध्यान दीजिएगा आई के बाद जे किस तरह होगा। यहाँ पर आई के बाद जे होगा विद्यार्थी जी। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया जे। क्या हो गया? ये जे। तो जे के बाद के। तो यहाँ पर आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू क्यू आर। तो पहले हम आर तक बता देते हैं। तो समझिएगा जैसे यहाँ पर ये जे है, ये क्या है बाबू? जे है। तो जे को यदि हम दर्पण में देखेंगे तो जे कैसा दिखाई देगा? जे किस तरह से दिखाई देगा? तो देखिएगा ये सीधा लाइन यहाँ पर मान लीजिए बाबू, यहाँ पर यदि इसको हम डिलीट कर देते हैं थोड़ा देर के लिए, समझने के लिए, आपके लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर जितना भी हम तोड़ जोड़ करते हैं आपको समझाने के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। हमें तो खुद यहाँ पर पता है, ये है, हर चीज़ हमें पता है। लेकिन यहाँ पर जितना भी हम स्मूथली तरीके से हम आपको समझाते हैं, तोड़ जोड़ करते हैं, सिर्फ आपके लिए, हम अपना लिए नहीं करते हैं। तो समझिएगा जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए कि यहाँ पर यदि इसको हम यहाँ पर डिलीट किए बाबू, तो यहाँ पर डिलीट किए हैं तो डिलीट जो कर दिए तो आपको एक टी की तरह दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? टी की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टी की तरह दिखाई दे रहा है तो टी हम यहाँ पर बना देंगे तो टी आपको इसी तरह होगा, टी इस तरह होगा। और यहाँ पर जो झुका हुआ भाग था आपको बाईं ओर, झुका हुआ भाग था बाईं ओर, अब यहाँ पर झुक जाएगा आपको दाईं ओर, झुक जाएगा दाईं ओर। यानी कि जे आपको इस तरह होगा, जे आपको इस तरह होगा। समझिएगा आगे विद्यार्थी जी कि जे आपको इस तरह होगा, जे आपको इस तरह होगा। अब जे के बाद के पर आइए, जे के बाद के पर आइए। तो के में देखिएगा ये सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा, सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये आपको जो दो लाइन है, दो लाइन है आपको दाईं ओर है, दाईं ओर में एक ऊपर गया और एक नीचे गया है। तो यहाँ पर आपको बाईं ओर होगा तो एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। यानी के विद्यार्थी जी इस तरह होगा, के आपको इस तरह होगा। अब के बाद आइए एल पे, के बाद आइए एल पे। तो एल में देखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पर सीधा लाइन है तो सीधा लाइन होगा, सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा। और देखिएगा ये जो लाइन जो गया है बाबू, ये जो लाइन जो गया है आपको दाईं ओर गया है। तो यहाँ पर नीचे से दाईं ओर गया है तो आपको नीचे से आपको ये बाईं ओर चल जाएगा, नीचे से बाईं ओर चल जाएगा। यानी एल जो है आपको इस तरह दिखाई देगा, एल आपको इस तरह दिखाई देगा। अब समझिएगा एल के बाद एम पे, एल के बाद एम को समझिएगा। यहाँ पर एल के बाद एम को समझेंगे तो एम आपको दर्पण में देखने पर वो कैसा दिखाई देगा? तो यहाँ पर जो इधर वाला भाग है वो इधर चल जाएगा और जो इधर वाला भाग है वो आपको इधर आ जाएगा। यानी एम में बाबू आपको कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी आपको सेम दिखाई देगा, आपको सेम दिखाई देगा। ना कि इससे पलट दीजिएगा तो ये फिर उल्टा हो जाएगा, वो वाटर इमेज का रूप ले लेगा, आपको पलटना नहीं है। अब यहाँ पर एम के बाद आइए एन पे, एम के बाद एन पे आइएगा। तो एम के बाद एन पर आ रहे हैं बाबू, तो यहाँ पर थोड़ा सा नंबर से आपको हम समझाते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नीतीश जी आपको नींद आ रहा है क्या? खड़ा हो जाइए, ध्यान दीजिएगा। अब आइएगा एन पे, तो एन पे आइएगा तो यहाँ पर एन को बाबू आपको नंबर धर के समझाते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे 4 है। तो आदि इसे हम दर्पण में देखेंगे बाबू, दर्पण में देखेंगे तो हम क्या बताए थे कि दर्पण में ये पलट जाता है, सिर्फ बाएं वाला दाएं हो जाता है और दाएं वाला बाएं हो जाता है। यानी जो लाइन है आपको इस तरफ हो जाएगा और इधर वाला लाइन आपको इस तरफ हो जाएगा। तो इधर वाला लाइन बाबू इधर चल गया है, यानी एक आपको उधर चल गया है, तो एक इधर हो गया और 2 यहाँ पे हो गया, और इधर वाला लाइन इधर हो गया है, यानी कि 3 यहाँ पर हो गया और 4 यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर 1 और 4 में मिला दिया है, 1 और 4 में मिला दिया है। तो यहाँ पे 1 और 4 में मिला देंगे,
यानी कहने का मतलब हुआ मेरे प्यारे साथियों कि एन आपको इस तरह दिखाई देगा दर्पण में, एन आपको इस तरह दिखाई देगा। अब समझिएगा एन के बाद ओ पे, एन के बाद ओ पे, तो ओ बाबू आपका गोल है, क्या है, गोल है। तो गोल में आपको चेंजिंग नहीं होगा, गोल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। गोल में देखिए तो दर्पण में सेम दिखाई देगा, यहाँ पर ओ को दर्पण में सेम दिखाई देगा। अब आइए पी पे, तब पी पे आइएगा विद्यार्थी जी, तो जरा देखिए तो आपको बाईं ओर जो है यहाँ पर एक सीधा लाइन है, बाईं ओर में सीधा लाइन है, और आपको उठा हुआ भाग है, उठा हुआ भाग आपको दाईं ओर है, ऊपर से उठा हुआ भाग है दाईं ओर, तो ये उठ जाएगा बाईं ओर, लेकिन ऊपर से उठेगा ना कि नीचे से। यहाँ पर ऊपर से उठेगा और इस तरह से उठा देंगे तो ये हो गया पी। तो दर्पण में पी आपको इस तरह दिखाई देगा। यदि पी को दर्पण के सामने यहाँ पर रखिएगा तो ऐसा पी दिखाई देगा। अब समझिएगा क्यू को, तो यहाँ पर क्यू को दर्पण के सामने रखने पर क्यू कैसा दिखाई देगा, क्यू कैसा दिखाई देगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए बाबू। यदि बाबू यहाँ पर क्यू को हम यहाँ पर जो कटिंग जो है उसको हम हटा दिए तो यहाँ पर क्या सर्कल की तरह नहीं बन गया, सर्कल की तरह बन गया। तो सर्कल की तरह बन गया है तो पहले यहाँ पर एक सर्कल बना दीजिए। क्या सर्कल में कोई चेंजिंग होगा क्या, नहीं होगा। अब जरा समझिएगा यहाँ पर जो कटिंग भाग था बाबू, कटिंग भाग था आपको नीचे में दाईं ओर, नीचे में दाईं ओर। तो दर्पण में जो होगा आपको बाईं ओर होगा, बाईं ओर होगा, लेकिन नीचे में ही होगा ना कि ऊपर में होगा। आपको बाईं ओर होगा यानी कि नीचे में यहाँ पे होगा कटिंग। तो इधर से कटिंग आपको इधर चल गया, यानी क्यू आपको दर्पण में देखिएगा विद्यार्थी जी तो आपको ऐसा दिखाई देगा, इस तरह दिखाई देगा। अब समझिएगा क्यू के बाद आर पे आइए, क्यू के बाद आर पे आइए। तो आर में जरा गौर से देखिएगा, ये बाबू आपको सीधा लाइन है तो सीधा लाइन तो होगा ही, सीधा लाइन तो सीधा लाइन तो होगा। तो इधर वाला लाइन जो है इधर चल गया, इधर वाला लाइन इधर चल गया। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर आर में बाबू, यहाँ पर यदि इसको हम डिलीट कर देते हैं तो ये पी की तरह नहीं दिखाई दे रहा है, पी की तरह दिखाई दे रहा है। तब पी की तरह दिखाई दे रहा है तो दर्पण में आपको ये उठा हुआ भाग आपको दाएं है, उठा हुआ भाग दाएं है, तो ये उठ जाएगा आपको बाएं, उठ जाएगा बाएं। अब देखिएगा अब यहाँ से ये नीचे की ओर लाइन गया है, नीचे की ओर गया है, तो यहाँ से बाबू आपको ये नीचे की ओर जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये आर जो है आपको इस तरह दिखाई देगा। यदि आर को दर्पण में देखिएगा तो आपको इस तरह दिखाई देगा। अब आइए आर के बाद एस पे, आर के बाद एस पे। तो यहाँ पर समझिएगा विद्यार्थी जी आर के बाद एस, एस से हम जेड तक देखेंगे कि वो कैसा दिखाई देगा दर्पण में। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये एस है, क्या है, ये एस है। तो एस टी यू भी डब्लू एक्स वाई जेड, वाई और जेड। तो समझिएगा यहाँ पे एस दर्पण में देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिएगा विद्यार्थी जी आपको एस में खुला हुआ भाग है आपको दाईं ओर, ऊपर में खुला हुआ भाग है आपको दाईं ओर और नीचे में खुला हुआ भाग है आपको बाईं ओर। हम क्या बोले विद्यार्थी जी कि एस में ऊपर में खुला हुआ भाग है बाबू आपको दाईं ओर और नीचे में खुला हुआ भाग है आपको बाईं ओर। तो यदि इसको हम दर्पण में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे एस को तो कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर दर्पण में देखेंगे तो आपको इस तरह दिखाई देगा। जो आपको ऊपर में दाएं खुला हुआ है वो खुल जाएगा आपको बाएं, लेकिन ऊपर में ही खुलेगा ना कि नीचे में। और जो नीचे में खुला हुआ भाग है बाएं वो खुल जाएगा आपको नीचे में दाएं, यानी एस आपको इस तरह दिखाई देगा। अब आइएगा एस के बाद टी पे, एस के बाद टी पे। तो टी में सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा और ये लाइन जो है आपको ऐसे पलटिएगा तो टी में आपको कोई परिवर्तन नहीं हुआ, टी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब टी के बाद आइए यू पे, टी के बाद यू पे। तो यू को पलटिएगा विद्यार्थी जी तो यहाँ पर यू में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब आइए भी पे, तब भी में क्या कोई चेंजिंग होगा क्या, यहाँ पर भी में भी बाबू आपको कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो भी के बाद आइए डब्लू पे, भी के बाद डब्लू पे आइएगा। तो डब्लू में भी बाबू आपको कोई चेंजिंग नहीं होगा, ना कि डब्लू आप यहाँ पर जो ऊपर में खुला हुआ है वो आपको नीचे में खोल देंगे तो आपको गलत हो जाएगा, वो वाटर इमेज का रूप होता है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं दर्पण, यहाँ पर मिरर इमेज पढ़ रहे हैं। तब मिरर में क्या होता है, सिर्फ बाएं वाला दाएं होता है और दाएं वाला बाएं होता है, यानी कि जो ये आपको ये जो लाइन है आपको इधर हो जाएगा और इधर वाला लाइन आपको इधर हो जाएगा, यानी आपको डब्लू में आपको कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब आइएगा डब्लू के बाद एक्स,
डब्लू के बाद एक्स, तो एक्स में भी बाबू आपका कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। जरा आइएगा बाई में, तब बाई को जरा गौर से देखिएगा, बाई में जरा गौर से देखेंगे विद्यार्थी जी, तो बाई में जरा एकदम गौर से देखिएगा। यदि विद्यार्थी जी नीचे वाला लाइन को इतना भाग को यदि हम डिलीट कर देते हैं, इतना भाग को हम डिलीट कर देते हैं, तो क्या ये आपको भी की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? भी की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये भी की तरह दिखाई दे रहा है विद्यार्थी जी। तो यदि हम भी को दर्पण में देखेंगे, यदि भी को हम दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? तो दर्पण में देखने पर बाबू ये आपको इस तरह दिखाई देगा, इस तरह दिखाई देगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर राइट टू लेफ्ट, ऊपर से नीचे आपको इस तरह से यहाँ पे ये मूव कर दिया, इस तरह से मूव कर दिया है। तो यहाँ पे यदि हम इसमें चलते हैं तो यहाँ पर आपको ये राइट टू लेफ्ट हुआ है। अब यहाँ पर लेफ्ट टू राइट होगा, लेकिन ऊपर से नीचे होगा, यानी यहाँ से ये इस तरह से ऐसे हो जाएगा। यानी विद्यार्थी जी बाई आपको इस तरह दिखाई देगा, बाई आपको इस तरह दिखाई देगा। अब समझिएगा जेड में, तो जेड को थोड़ा नंबर धर के बताते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जेड को नंबर धर के हम समझाते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए विद्यार्थी जी कि यहाँ पर ये ऊपर में 1 है और इधर 2 है, इधर 3 है और यहाँ पे 4 है। तो यदि इसको हम दर्पण में ऐसे हम पलटते हैं तो इधर जो 1 है आपको इधर चल जाएगा और जो इधर 2 है आपको इधर चल आएगा। यानी आपको बाबू यहाँ पे जेड जो है आपको इधर जो 1 है वो इधर आ गया और जो इधर 2 है आपको इधर हो गया। और नीचे वाला जो लाइन है आपको इस तरह से ऐसे होगा, तो इधर जो 4 है आपको इधर हो जाएगा और इधर 3 है जो आपको इधर हो जाएगा। और यहाँ पे 2 और 3 में इस तरह मिला दिया है, 2 और 3 में मिला दिया है। तो 2 और 3 में मिलाएंगे विद्यार्थी जी तो आपको इस तरह मिल जाएगा, इस तरह मिल जाएगा। और ये बिंदु आपको राइट साइड में दिया हुआ है, यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा। यानी जेड आपको इस तरह दिखाई देगा, जेड आपको इस तरह दिखाई देगा। हमें आशा है विद्यार्थी जी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कैपिटल में हम पूरा लेटर बता चुके हैं, कैपिटल में पूरा लेटर हम बता चुके हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जरा हम बताएंगे विद्यार्थी जी आपको स्मॉल लेटर, स्मॉल आपको अभी हम कैपिटल बताएं, अब की बार हम स्मॉल बताते हैं। तो स्मॉल में दर्पण में देखने पर वो कैसा दिखाई देगा, अब समझेंगे विद्यार्थी जी। यहाँ पे स्मॉल लेटर में, यहाँ पे स्मॉल लेटर में कि स्मॉल लेटर में इसका मिरर इमेज किस तरह से दिखाई देगा, यानी किस तरह से वो बनेगा। यानी कहने का मतलब हो विद्यार्थी जी कि मान लीजिए यहाँ पर ये ए है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है, यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है। तो यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है बाबू, तो यहाँ पर दर्पण में ए किस तरह दिखाई देगा, ए किस तरह दिखाई देगा। तो आपको इसमें हम बताए थे कि बाएं वाला दाएं होता है और दाएं वाला बाएं होता है, यानी डायरेक्ट इसमें उल्टा हो जाता है, डायरेक्ट इसमें क्या होता है, उल्टा हो जाता है। यानी यहाँ पर यदि इसको हम मिरर में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा, सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा। और जो आपको यहाँ से जो मूव हो गया है यानी घूम गया है तो आपको बाईं ओर मूव हुआ है, तो ये आपको बाबू घूम जाएगा दाईं ओर, ये घूम जाएगा दाईं ओर। अब यहाँ पर समझिएगा, अब यहाँ पर ये उठा हुआ भाग है आपको बाएं, तो ये उठ जाएगा आपको दाएं, किधर उठ जाएगा, ये आपको उठ जाएगा दाएं। अब यहाँ पर ये हल्का सा देखिए झुका हुआ भाग है, तो हल्का सा ये झुक जाएगा इधर, तो हल्का सा झुक जाएगा इधर, यानी ये आपका इस तरह होगा, ये आपका इस तरह होगा। अब समझिएगा बी पे, अब समझिएगा बी पे। तो विद्यार्थी जी यहाँ पे ये बी को देखिएगा तो ये सीधा लाइन तो पहले सीधा लाइन तो होगा, सीधा लाइन तो सीधा लाइन तो होगा, तो ये सीधा तो सीधा होगा। अब ये उठा हुआ भाग है आपको दाएं, उठा हुआ भाग है दाएं, अब उठ जाएगा ये बाएं, उठ जाएगा किधर, बाएं। लेकिन ये नीचे में उठा हुआ है तो आपको नीचे में उठेगा, लेकिन आपको दाएं की जगह पर बाएं उठेगा। अब समझिएगा सी में, तो सी में देखिएगा आपको खुला हुआ भाग है आपको दाएं, तो खुल जाएगा बाएं, खुल जाएगा बाएं। अब यहाँ पर आइएगा डी पे, तो डी में सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा, सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये उठा हुआ भाग है आपको बाएं, उठा हुआ भाग है बाएं, अब ये उठ जाएगा किधर, दाएं। लेकिन नीचे में उठा हुआ भाग है, नीचे में आपको बाएं उठा हुआ है, तो इसमें आपको नीचे में ही उठेगा, लेकिन आपको यहाँ पे, लेकिन इसमें आपको बाएं की जगह पर दाएं उठेगा, बाएं की जगह पर दाएं उठेगा। यहाँ पर हम बोल रहे थे कि डी में आपको सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा। अब आपको ये उठा हुआ भाग है आपको नीचे में आपको बाईं ओर, नीचे में बाईं ओर, तो ये उठ जाएगा बाबू आपको नीचे में दाईं ओर।
यानी कहने का मतलब हुआ कि डी आपको इस तरह दिखाई देगा, डी आपको इस तरह दिखाई देगा। अब यहाँ पर समझिएगा ई, तो ई में देखिएगा, ई में आपको मान लीजिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए बाबू कि यहाँ पर यदि ई में थोड़ा सा यदि इसको हम डिलीट कर देते हैं तो क्या ये सी की तरह नहीं दिखाई दे रहा है? ये आपको सी की तरह दिखाई दे रहा है, तो सी की तरह दिखाई दे रहा है। तो यदि से हम दर्पण में देखेंगे विद्यार्थी जी, तो आपको सी जो है आपको इस तरह दिखाई देगा, इस तरह दिखाई देगा। अब यहाँ पर इसको इस तरह से मिला दिया था नीचे की ओर, तब मिला दिया था तो यहाँ पर ये ई हो गया, तो ये आपको ऊपर से इस तरह मिला देंगे बाबू, तो यहाँ पर ई आपको इस तरह होगा। यानी दर्पण में देखेंगे तो ई आपको इस तरह दिखाई देगा। अब समझिएगा एफ, तो एफ में आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपको जो झुका हुआ भाग है आपको दाईं ओर है, ऊपर से दाईं ओर है और नीचे से आपको बाईं ओर है, नीचे से बाईं ओर है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से जो आपको यहाँ पर जो दाईं ओर झुका है वो आपको बाईं ओर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है विद्यार्थी जी आपको एफ इस तरह हो जाएगा, एफ इस तरह हो जाएगा। देखिए तो जो झुका हुआ आपको दाएं वो झुक गया बाएं, और जो झुका हुआ बाएं वो झुक गया दाएं, और जो बीच में लाइन है आपको बीच में पड़ गया। अब समझिएगा यहाँ पर जी पे, तो जी पे समझेंगे तो यहाँ पर पहले मान लीजिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, यदि इसको हम डिलीट कर देते हैं विद्यार्थी जी तो यहाँ पर ये सीधा लाइन है तो सीधा लाइन होगा, सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा। अब ये उठा हुआ भाग है आपको बाएं, उठा हुआ है बाएं, तो ये उठ जाएगा बाबू आपको दाएं, उठ जाएगा दाएं। अब यहाँ पर ये देखिएगा जी में यहाँ से आपको बाईं ओर मूव कर दिया है, बाईं ओर मूव कर दिया है, तो यहाँ से बाबू आपको यहाँ से दाईं ओर मूव हो जाएगा। यहाँ से किधर मूव होगा? दाईं ओर होगा, तो यहाँ से ये दाईं ओर इस तरह से मूव हो जाएगा। यानी जी आपको इस तरह दिखाई देगा, जी आपको इस तरह दिखाई देगा। अब समझिएगा, अब आइए एच पे, अब आइए एच पे। तो एच में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए बाबू कि यहाँ पर ये एच जो है आपको इस तरह एच होता है, इस तरह एच होता है। तो ये सीधा लाइन तो सीधा लाइन तो होगा, सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा। अब देखिएगा इसमें जो ये लाइनिंग जो दिया है आपको दाईं ओर दिया है, नीचे में किधर दिया है? दाईं ओर दिया है, तो आपको बाबू नीचे में आपको बाईं ओर हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। यानी एच आपको इस तरह दिखाई देगा, एच आपको इस तरह दिखाई देगा। अब समझिएगा एच के बाद आई पे, एच के बाद आई पे, तो आई में आपको जिस तरह यहाँ पर है बस उसी तरह दिखाई देगा, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, यानी कि आई आपको इसी तरह होगा, आई आपको इसी तरह दिखाई देगा। यहाँ तक आई तक आपको हम बता दिए, ए से आई तक। तो आई तक में हमें विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आई के बाद जे से हम चलते हैं, तो जे से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आई के बाद जे, कपड़ा कहाँ गया? आई के बाद जे को हम देखते हैं विद्यार्थी जी। मान लीजिए कि यहाँ पर ये जे है, क्या है? ये जे है। तो जे, यहाँ पर जे, और जे के बाद के, उसके बाद एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। पहले हम आर तक देख लेते हैं कि यहाँ पर इसका मिरर इमेज किस तरह से बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, दर्पण में देखने पर ये कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये जे है, क्या है बाबू? ये जे है। तो जे यहाँ पर आपको हम बनाए हैं कि जे इस तरह होगा, जे इस तरह होगा। तो पहले थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए विद्यार्थी जी कि यहाँ पर यदि जे को नीचे वाला भाग को यदि हम डिलीट कर देते हैं तो आपको ये टी की तरह दिखाई देगा। तो क्या टी में कोई चेंजिंग होगा? क्या टी में आपका कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ पर झुका हुआ भाग है आपको, झुका हुआ भाग है आपको बाईं ओर, तो ये झुक जाएगा आपको दाईं ओर, झुक जाएगा दाईं ओर। तो यहाँ पर जे आपको इस तरह दिखाई देगा, जे आपको इस तरह दिखाई देगा। अब समझिए आइए के पे। तो यहाँ पर के में सीधा लाइन तो सीधा लाइन तो होगा, सीधा लाइन तो सीधा लाइन तो होगा। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पर जो दोनों जो लाइनिंग है, एक ऊपर की ओर गया है, एक नीचे की ओर गया है, आपको दाईं ओर, किधर? दाएं तरफ। तो यहाँ पर यहाँ से आपको बाईं ओर हो जाएगा, यानी एक इधर और एक इधर। और जो आपको नीचे की ओर यहाँ पर लाइनिंग गया है, यहाँ से आपको ये इस तरह यहाँ पर इस तरह हो जाएगा। यानी के बाबू आपको इस तरह दिखाई देगा, के आपको इस तरह दिखाई देगा। अब आइए के बाद एल पे। तो एल में यहाँ पर चेंज तो होता है, लेकिन यहाँ पर इसमें पता नहीं चलेगा कि एल यहाँ पर इसका मिरर इमेज किस तरह बना, लेकिन आपको सेम दिखाई देगा। यानी एल आपको इसी तरह दिखाई देगा, एल इसी तरह दिखाई देगा। अब कहने का मतलब हुआ कि इधर वाला जो यहाँ पर जो लकीर है आपको इधर चल गया,
और इधर वाला आपको इधर आ गया है, तो एल आपको इसी तरह दिखाई देगा। अब आइए एल के बाद एम पे, तो एम में थोड़ा सा सेंस लगाइए बाबू, यहाँ पर थोड़ा सा सेंस लगाइए कि यदि यहाँ से यदि इसको हम डिलीट कर देते हैं तो क्या ये एम की तरह बना कि नहीं बना, ये एम की तरह बन गया। तो एम की तरह बन गया है, तो यहाँ पर यदि एम को हम पलटेंगे विद्यार्थी जी, तो एम आपको इसी तरह दिखाई देगा, एम आपको इसी तरह दिखाई देगा, यानी एम में आपको कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें थोड़ा सा इस तरह से जो भाग था, तो यहाँ पर आपको ये बाईं ओर है, और इसमें बाबू आपको ये हो जाएगा आपको दाईं ओर, इस तरह हो जाएगा, यानी एम आपको इस तरह दिखाई देगा, एम इस तरह दिखाई देगा। अब आइएगा एम के बाद एन पे, एम के बाद एन पे, तो एन में यदि बाबू ये भाग को यदि हम डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पर जो ये भाग बना, तो इसको यदि हम मिरर इमेज में देखते हैं तो आपको सेम इसी तरह दिखाई देगा, सेम इसी तरह दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो हल्का सा जो यहाँ पर ये जो भाग को हल्का सा मूव किया था आपको बाईं ओर, अब यहाँ पर मूव कर देंगे हम दाईं ओर, यानी कि बाबू एन आपको इस तरह दिखाई देगा, एन इस तरह दिखाई देगा। अब आइएगा यहाँ पर एन के बाद ओ पे आइएगा, तो एन के बाद ओ पे आइएगा, तो ओ में आपको कोई चेंजिंग होगा क्या, ओ पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब समझिएगा ओ के बाद आइए पी पे, ओ के बाद पी पे आइएगा, तो पी में देखिएगा विद्यार्थी जी, ये सीधा लाइन तो सीधा लाइन, ये सीधा लाइन तो सीधा लाइन, ये उठा हुआ जो भाग है बाबू, ये उठा हुआ जो भाग है आपको बाईं उठा हुआ भाग है आपको दाईं ओर, किधर है दाईं ओर, तो ये उठा हुआ भाग है दाईं ओर, बीच में उठा हुआ भाग है दाईं ओर, तो ये उठ जाएगा आपको बाईं ओर, यानी आपको इस तरह से पी होगा, आपको पी इस तरह से होगा। अब आइएगा पी के बाद क्यू पे, पी के बाद क्यू, तो क्यू में देखिएगा यहाँ पर जो एक सीधा जो लाइन गया है आपको राइट टू लेफ्ट हल्का सा कर्च गया है, हल्का सा कर्च राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट टू राइट होगा, हल्का सा कर्च होगा, हल्का सा कर्च होगा, तो हल्का सा कर्च होगा विद्यार्थी जी, यानी इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। अब यहाँ पर देखिएगा ऊपर में जो उठा हुआ भाग है आपको बाएं, और इधर उठ जाएगा आपको दाएं, तो उठ जाएगा आपको दाएं विद्यार्थी जी, यानी इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो आपको जो उठा हुआ नीचे से जो मूव किया है ऊपर की ओर लाइन, जो आपको दाईं ओर किया है, तो ये आपको बाईं ओर हो जाएगा, यानी इस तरह हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है विद्यार्थी जी कि यदि क्यू को दर्पण में देखिएगा तो इस तरह दिखाई देगा। अब आइए क्यू के बाद आर पे, तो आर को देखिएगा तो आर में आपको इसी तरह दिखाई देगा, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हमें विश्वास है कि आपको जे से लेकर आर तक यहाँ भी क्लियर हो गया, यानी आपको ए से आर तक दर्पण में किस तरह दिखाई देगा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब हम आर के बाद चलते हैं, तो आर के बाद होता है विद्यार्थी जी एस, आर के बाद क्या होता है एस होता है। तो एस से लेकर जेड तक हम जानेंगे कि दर्पण में वो किस तरह दिखाई देगा, दर्पण में किस तरह दिखाई देगा। तो ध्यान दीजिएगा ये बाबू ये एस है, ये क्या है एस है, तो यहाँ पर ये एस इस तरह होता है, हम वो यहाँ पर बता रहे हैं बाबू स्मॉल लेटर में, तो स्मॉल लेटर में आपको एस इस तरह होता है, और एस के बाद टी इस तरह होता है, तो एस टी यू भी डब्लू एक्स बाई जेड, बाई और जेड। तो समझिएगा यहाँ पर इस तरह होता है। तो यहाँ पर ये एस जो बनाए हैं, तो एस इस तरह से दिए हैं, तो इसका मिरर इमेज में एस किस तरह दिखाई देगा, मिरर इमेज में एस किस तरह दिखाई देगा। तो सबसे पहले कॉमन सेंस लगाई विद्यार्थी जी कि यहाँ पर यदि इस लाइन को बाबू यहाँ से यहाँ यदि हम डिलीट कर दें, यहाँ से यहाँ यदि हम डिलीट कर दें, तो क्या सिंपल एस बना कि नहीं बना, ये सिंपल एस बन गया। तो यदि इसे हम दर्पण में पलटते हैं विद्यार्थी जी, यदि इसको हम पलटते हैं तो आपको दर्पण में इस तरह दिखाई देगा, दर्पण में इस तरह दिखाई देगा। तो दर्पण में विद्यार्थी जी आपको एस जो है आपको इस तरह दिखाई देगा, इस तरह दिखाई देगा, और ऊपर से नीचे की ओर ये झुका दिया है, ऊपर से नीचे की ओर झुकाया है, तो आपको बाबू ये नीचे से ऊपर से नीचे की ओर इस तरह हम झुका देंगे, इस तरह हम झुका देंगे, यानी आपको एस इस तरह दिखाई देगा, एस इस तरह दिखाई देगा। अब आइएगा टी पे, तो टी पे आइएगा तो टी में आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, टी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब टी के बाद आइए यू पे, तो यू में थोड़ा सा सेंस लगाइए विद्यार्थी जी कि यदि यू में यदि ए वाला हम लकीर को यदि मिटा देते हैं तो ये सिंपल यहाँ पर यू बन गया, तो सिंपल यू बना, तो इसमें क्या कोई चेंजिंग होगा क्या, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ पर जो ये लकीर जो था आपको दाईं ओर, अब यहाँ पर ये हो जाएगा
बाईं ओर, यानी यू आपका इस तरह दिखाई देगा, यू आपका इस तरह दिखाई देगा। अब समझिएगा भी, तब भी में यदि ये लकीर को हम हटा देते हैं तो सिंपल भी बन गया, तो सिंपल भी बन गया तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर जो लाइनिंग दिया है आपको दाईं ओर, और जो यहाँ पर लाइनिंग हो जाएगा बाईं ओर, लाइनिंग हो जाएगा बाईं ओर, यानी भी विद्यार्थी जी आपको इस तरह दिखाई देगा। तो भी के बाद आइए डब्लू पे, भी के बाद डब्लू पे आइएगा। तो डब्लू में देखिएगा यदि इस लकीर को बाबू आदि डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पर ये सिंपल डब्लू बन गया, सिंपल डब्लू बन गया। अब यहाँ पर जो ये लाइनिंग दिया है आपको दाईं ओर, और ये हो जाएगा बाबू आपको बाईं ओर, हो जाएगा बाईं ओर, यानी डब्लू आपको इस तरह दिखाई देगा, डब्लू इस तरह दिखाई देगा। अब समझिएगा यहाँ पर विद्यार्थी जी, यहाँ पर एक्स, अब यहाँ पर एक्स को समझेंगे तो एक्स में आपको बाबू कोई चेंजिंग नहीं होगा, एक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ आपको चेंजिंग तो हुआ है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, सिर्फ इधर वाला भाग इधर हो गया है और इधर वाला भाग इधर हो गया है, तो आपको सेम दिखाई दे रहा है। अब आइएगा बाई पे, तब बाई में थोड़ा सा सेंस लगाइए। रीजनिंग में हमेशा कहता है विद्यार्थी जी कि आपके पास कितना सेंस है, आप किसी चीज़ को कितना फास्ट सोच सकते हैं, यहाँ पर आपको सोचन शक्ति को मापता है। तो यहाँ पे मान लीजिए बाबू ये बाई है, क्या है ये बाई है, तब बाई इस तरह यहाँ पर है। तो यदि इस भाग को यदि हम बाबू ये डिलीट कर देते हैं, यदि इस भाग को यदि हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो सिंपल ये यू बन गया, सिंपल यू बन गया। तो यदि इसको हम मिरर में देखते हैं तो आपको इस तरह दिखाई देगा, इस तरह दिखाई देगा। अब इसको यहाँ से ये राइट टू लेफ्ट इस तरह से मूव कर दिया है, तो यहाँ पर ये लेफ्ट टू राइट इस तरह से मूव कर देगा, लेफ्ट टू राइट इस तरह से मूव कर देगा, यानी बाबू बाई आपको इस तरह दिखाई देगा, बाई इस तरह दिखाई देगा। अब आइए जेड पे, अब आइए जेड पे, तो जेड में यदि ये भाग को बाबू यहाँ से यदि मिटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो यह सिंपल थ्री की तरह बन गया, सिंपल थ्री की तरह बन गया। यदि इसे हम दर्पण में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं तो आपको उल्टा थ्री आपको इस तरह दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिएगा नीचे से ये मूव किया है तो आपको नीचे से मूव होगा, यानी इस तरह मूव होगा, यानी यहाँ पे आपको जेड है आपको इस तरह दिखाई देगा। हमें विश्वास है विद्यार्थी जी कि आपको जितना भी हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट बताएं, आपको कैपिटल में बताएं, स्मॉल में बताएं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आ गया है, तो अब जरा हम नंबर को बताते हैं, अब जरा हम नंबर को बताते हैं। तो नंबर भी हम इसी जगह तुरंत हम बता ही देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे नंबर में देखेंगे विद्यार्थी जी, तो देखिएगा जैसे मान लीजिए बाबू यहाँ पर ये एक है, यहाँ पे ये एक है, यहाँ पे ये दो है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे ये तीन है, यहाँ पे ये चार है, ये पाँच है, ये छः है, ये सात है। हम सात तक पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम दो और देख लेंगे। तो नंबर को यदि हम देखते हैं विद्यार्थी जी कि मिरर इमेज में एक कैसे दिखाई देगा, एक कैसा दिखाई देगा, तो समझिएगा पहले ये सीधा लाइन है तो पहले सीधा लाइन तो होगा, सीधा लाइन तो सीधा लाइन तो होगा। अब नीचे में जो लाइन है वो नीचे में इस तरह होगा। अब यहाँ पर देखिएगा ऊपर से बाईं ओर नीचे क्यों झुका हुआ है, नीचे क्यों झुका हुआ है, तो आपको ऊपर से दाईं ओर नीचे क्यों झुका देंगे, यानी इस तरह से बनेगा एक। यानी एक जो है विद्यार्थी जी मिरर में देखिएगा तो इस तरह दिखाई देगा, इस तरह दिखाई देगा। अब आइए दो पे, अब आइए दो पे, तो यहाँ पर जो सीधा जो लाइन है बाबू वो आपको सीधा इस तरह ही रहेगा, सीधा इस तरह ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये आपको ये उठा हुआ भाग है आपको दाईं ओर से ऐसे मूव किया है, तो ये बाबू आपको दाईं ओर से मूव किया है, यानी ये आपको इस तरह से बाईं ओर से ऐसे मूव कर देगा। तो बाईं ओर से इस तरह से मूव करेगा बाबू, तो यहाँ पर बाईं ओर से इस तरह मूव करेगा, यानी विद्यार्थी जी दो आपको इस तरह दिखाई देगा, दो आपको इस तरह दिखाई देगा। तो अब समझिएगा यहाँ पे थ्री, तो थ्री में देखिएगा खुला हुआ भाग है आपको बाएं, खुला हुआ भाग है बाएं, अब बाबू खुल जाएगा आपको दाएं, यानी थ्री आपको इस तरह दिखाई देगा, थ्री आपको इस तरह दिखाई देगा। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, समझिएगा अब यहाँ पर चार को यदि हम मिरर इमेज में देखेंगे तो चार कैसा दिखाई देगा, तो ध्यान दीजिएगा।
अधिक कॉमन सेंस लगाइएगा। यदि इस 4 में यदि ऊपर वाला लाइन को यदि हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं बाबू, तो लग रहा है कि ये प्लस की तरह है, नहीं लग रहा है प्लस की तरह है? तो प्लस की तरह लग रहा है विद्यार्थी जी, ये प्लस की तरह लग रहा है, ये प्लस की तरह लग रहा है, और यहाँ से इस तरह 4 होता है, तो ये प्लस की तरह लग रहा है। तो यहाँ पर पहले बाबू प्लस बना दीजिए। क्या बना दीजिए? प्लस बना दीजिए। और जो आपको ऊपर में, ऊपर से देखिएगा, ऊपर से आपको बाईं ओर मिलाया है नीचे की ओर, और ये आपको दाईं ओर मिला दीजिएगा इस तरह से, यानी 4 आपको इस तरह दिखाई देगा, 4 आपको इस तरह दिखाई देगा। अब आएगा विद्यार्थी जी 5 पे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये 5 जो है, इसे यदि हम इसे मिरर इमेज में देखेंगे, यानी दर्पण में देखेंगे, तो ये कैसा दिखाई देगा? यहाँ पे 5 को यदि हम मिरर में देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा? तो थोड़ा सा सेंस लगाइए। यदि ऊपर वाला लाइन इस तरह है बाबू, इस तरह है, तो आपको ऊपर वाला लाइन इसी तरह दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिएगा नीचे, यहाँ पर आपको नीचे इस तरह से कर दिया है, तो आपको बाईं ओर से नीचे किया है, तो आपको ये दाईं ओर से नीचे इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पर ये उठा हुआ भाग है आपको दाईं ओर, ये उठ जाएगा आपको बाईं ओर, यानी इस तरह से 5 बनेगा, 5 आपको इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर आइएगा 6 पे। तो 6 पे थोड़ा सा सेंस लगाए विद्यार्थी जी। यदि इस भाग को यदि यहाँ पर डिलीट कर दे बाबू, यहाँ पर यदि हम डिलीट कर दें, तो यदि इसको हम इस तरह से मूव करते हैं, यदि इसको हम इस तरह से हम दर्पण में देखते हैं, तो ये कैसा दिखाई देगा? तो दर्पण में देखेंगे बाबू, तो ये आपको जो है आपको इस तरह दिखाई देगा, इस तरह दिखाई देगा। तो इस तरह दिखाई देगा, तो इसे यहाँ पर देखिएगा, नीचे आपको नीचे से इस तरह मिला दिया है, तो आपको नीचे से इस तरह से मिला देंगे, यानी कि 6 जो है आपको इस तरह दिखाई देगा, 6 आपको इस तरह दिखाई देगा। तो 6 इस तरह दिखाई देगा विद्यार्थी जी। तो 6 के बाद 7 पर आइएगा, यानी 7 पर आइएगा। तो थोड़ा सा सेंस लगाइए। यहाँ पर जो सीधा जो लाइन है, हल्का सा कर्च है, राइट टू लेफ्ट हल्का सा कर्च है, तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट हल्का सा कर्च कर देंगे, यानी इस तरह से हल्का सा कर्च कर देंगे बाबू, यहाँ से इस तरह से हल्का सा कर्च कर देंगे। और ऊपर में देखिएगा आपको जो लाइन जो गया है आपको बाएं, तो यहाँ से लाइन चल जाएगा आपको दाएं, किधर चल जाएगा? दाएं चल जाएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे से जो मिलाया है, आपको नीचे से यहाँ पर बीच से मिला देंगे, बीच से मिलाया तो बीच से हम मिला दिए। अब यहाँ पर समझिएगा 7, यहाँ पर 7 तक तो हम बता दिए, तो 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, तो यहाँ पर 7 बता दिए हैं, तो 8 यहाँ पर देख लीजिए, तो 8, 9, 8 के बाद 9, और यहाँ पे ये 0। तो समझिएगा क्या 8 को यदि हम मिरर में देखेंगे विद्यार्थी जी, 8 को यदि मिरर में देखेंगे तो आपको चेंजिंग नहीं होगा, सेम दिखाई देगा। चेंज तो हुआ लेकिन आपको सेम दिखाई देगा। अब आइएगा 9 पे। तो 9 में देखिएगा ये सीधा लाइन, तो ये सीधा जो लाइन जो है आपको सीधा तो होगा, सीधा तो होगा। अब ये उठा हुआ भाग है आपको बाएं, उठा हुआ भाग है बाएं, और उठ जाएगा बाबू आपको दाएं। अब यहाँ पर ये जो लाइन जो लकीर जो गया है आपको बाईं ओर, ये चल जाएगा आपको दाईं ओर, चल जाएगा दाईं ओर, यानी 9 आपको इस तरफ होगा, 9 आपको इस तरह होगा। अब यहाँ पर 0 के देखेंगे विद्यार्थी जी, 0 के देखेंगे तो 0 आपको 0 ही दिखाई देगा, कोई अलग नहीं दिखाई देगा। हमें आशा है विद्यार्थी जी कि यहाँ पर मिरर इमेज में आपको मिरर इमेज का परिभाषा बताए हैं। मिरर इमेज में आपको जितना भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है 26 होता है, तो वो चीज़ आपको हम स्मॉल में लेकर भी चले, कैपिटल में भी लेकर चलेंगे, और नंबर को भी लेकर चले, और हर चीज़ को यहाँ पर बढ़िया से बताएं विद्यार्थी जी कि यहाँ पर दर्पण में देखने पर, यानी दर्पण में देखने पर कौन सा लेटर किस तरह दिखाई देता है, आपको अच्छी तरह से हम समझा दिए, और हमें विश्वास है कि आपको भी समझ में आ गया है। अब हम इसी बात पर ध्यान में रखते हुए हम इस पर 5 क्वेश्चन देते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस पर 5 क्वेश्चन देते हैं, और हमें आशा है कि इसमें क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन बताएंगे, एक क्वेश्चन हम बताएंगे। उसके बाद आप पूरी तरह से आप खुद ही बना दीजिएगा, टोटल क्वेश्चन को आप खुद बना दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसे मिटाते हैं और 5 क्वेश्चन आपको हम देते हैं, 5 क्वेश्चन देते हैं। इसमें थोड़ा फिगर वाला भी है, लेकिन फिगर वाला जो सवाल है आपको डायरेक्ट हम सवाल पर हम चलेंगे और वहाँ से आपको हम क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पर 5 सवाल हम पहले देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, आपको हम बताए थे, हम बोल रहे थे कि इस पर हम 5 क्वेश्चन देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम 5, यहाँ पर आपको लगभग 6 क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पर हम 1 क्वेश्चन मात्र बताएंगे, और एक ही क्वेश्चन से हमें आशा है कि आपको हम समझा देंगे। 1 क्वेश्चन बताएंगे और आप 5 क्वेश्चन खुद ही बना दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब हुआ बाबू कि यहाँ पर ये जो शब्द जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये दर्पण लगा हुआ है, यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है। तो हम बताए थे
कि दर्पण से जो कोई भी वस्तु दर्पण से जितना दूरी पर रहेगा उसका इमेज उतना ही दूरी पर बनेगा, जो जितना नज़दीक रहेगा इमेज भी उतना नज़दीक बनेगा। तो यहाँ पर ये दर्पण है, यहाँ पे दर्पण है, तो दर्पण से जितना दूरी पर ये के है उतने दूरी पर के दिखाई देगा, दर्पण में के दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर के आपको के यहाँ पर उल्टा दिखाई देगा, के आपका उल्टा दिखाई देगा, यानी के विद्यार्थी जी आपको इस तरह दिखाई देगा कि आपको इस तरह दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर सी है, तो सी में देखिए खुला हुआ भाग है आपको दाएं, अब यहाँ पर खुल जाएगा बाबू आपको बाएं, खुल जाएगा बाएं। अब यहाँ पर ए जो है आपको ए में आपको कोई परिवर्तन नहीं होगा। एस आप यहाँ पर ये ए के बाद एन है, तो एन में देखिएगा आपको जो यहाँ पर 2 लाइन है आपको 2 लाइन तो यहाँ पर होगा, 2 लाइन तो होगा, लेकिन आपको जो इधर जो मिला हुआ है आपको इधर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर नंबर दे देते हैं, जैसे यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है और ये 4 है। तो इधर वाला लाइन बाबू इधर हो गया और इधर वाला लाइन आपको इधर हो गया, यानी 1 यहाँ पर है और 3 नीचे है और ऊपर में 2 है और यहाँ पे 4 है, और 1 और 4 में मिला दिया है, तो 1 और 4 में हम मिला देंगे, 1 और 4 में मिला देंगे। उसके बाद बाबू ए एस है, तो ऊपर में खुला हुआ आपको दाईं ओर है और नीचे में खुला हुआ बाईं ओर है। तो यहाँ पर पलटेंगे तो जो ऊपर में जो खुला हुआ है दाईं ओर वो ऊपर में ही खुलेगा, लेकिन दाएं की जगह पर बाएं खुलेगा, यानी आपको एस जो है विद्यार्थी जी एस इस तरह दिखाई देगा, एस आपको इस तरह दिखाई देगा। तो ये जिस ऑप्शन में रहेगा विद्यार्थी जी, ये जिस ऑप्शन में रहेगा उसी के लिए टिक आउट कीजिएगा। तो जरा गौर से ध्यान दीजिएगा, क्या आपका 1 नंबर आंसर होगा? क्या 1 नंबर बाबू ए आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सब चीज़ यहाँ पर सेम किया है, लेकिन यहाँ पर ए जो है आपको वाटर इमेज की तरह ये उलट दिया है। क्या यहाँ पर उल्टा ए है? क्या नहीं, ए सीधा है और यहाँ पे उल्टा कर दिया, इसलिए 1 नंबर गलत हो गया। अब आइए 2 नंबर पे, तो 2 नंबर भी आपका गलत है, 2 नंबर भी गलत है। क्यों गलत है? तो यहाँ पर 2 नंबर जो है यहाँ पर देखिएगा आपको सी को सीधा कर दिया है, और जबकि यहाँ पर सी उल्टा है और सी को यहाँ पर सीधा कर दिया है, इसलिए बाबू यहाँ पर 2 नंबर गलत है। अब आइए 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे जरा गौर से देखिएगा, क्या जस्ट एकदम जो यहाँ पर आया है वही यहाँ पर है कि नहीं है? एकदम सेम है। जैसे यहाँ पर के है तो के, सी तो सी, ए तो ए, एन तो एन और एस तो एस, एकदम हूबहू यही चीज़ यहाँ पर है, यानी आपका आंसर विद्यार्थी जी 3 नंबर होगा। आंसर कितना नंबर होगा? 3 नंबर होगा। अब आइएगा ये 4 नंबर क्यों नहीं होगा? 4 नंबर क्यों नहीं होगा? तो 4 नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक के उल्टा है और के यहाँ पर सीधा दे दिया है, तो क्या ये आंसर होगा? क्या नहीं होगा। जब यहाँ पर 4 नंबर आंसर नहीं होगा तो हमें आशा है विद्यार्थी जी कि 1 नंबर हम क्वेश्चन बता दिए आपको, तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि विद्यार्थी जी गलती से भी यदि 1 नंबर समझ में नहीं आया तो 2 नंबर देखिए, 2 नंबर से आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। हम सारा क्वेश्चन को बता देंगे, भले हम आपको बोल दिए कि 1 क्वेश्चन बताएंगे, 4 क्वेश्चन आप बना दीजिएगा, हमें आशा है कि आप बना दीजिएगा, हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन उसके बाद भी हम सभी क्वेश्चन को हम बढ़िया से बता देते हैं ताकि आपको कहीं पर कन्फ्यूजन ना रहे। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर विद्यार्थी जी मान लीजिए यहाँ पर बाबू यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? दर्पण लगा हुआ है। तो जब यहाँ पर ये दर्पण लगा हुआ है तो इसे यदि हम पलट कर देखेंगे, इधर इसको हम दर्पण में देखेंगे बाबू, तो ये कैसा दिखाई देगा? तो यहाँ पर आपको बी जो है आपको इस तरह दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ पर एम है तो एम आपको इसी तरह दिखाई देगा, उसके बाद ओ है तो इस तरह दिखाई देगा, और बी है जो आपको इस तरह दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब हुआ विद्यार्थी जी कि दूर वाला दूर के साथ और नज़दीक वाला नज़दीक के साथ इस चैप्टर में रिश्ता होता है। यानी यहाँ पर देखिएगा जो बी है दर्पण से जितना दूरी पर उतना ही दूरी पर है, और उसके बाद दर्पण से जितना दूरी पर एम है उतना ही दूरी पर एम है, दर्पण से जितना दूरी पर ओ है उतना ही दूरी पर ये यहाँ भी ओ है, और दर्पण से जितना दूरी पर ये बी है उतना ही दूरी पर ये बी है, उतना ही दूरी पर ये बी है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। कैसा है? उल्टा है। तो ये जो आपको आया विद्यार्थी जी, ये जो आपको आया है, तो ये जिस ऑप्शन में रहेगा बाबू, ये जिस ऑप्शन में रहेगा क्या वही ना आपका आंसर होगा? क्या आपका 1 नंबर आंसर होगा? क्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये आपका आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाबू यहाँ पर जो बी आया है दोनों उल्टा आया है और यहाँ पर दोनों सीधा दे दिया है। क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा। आपका आंसर 1 नंबर गलत हो गया। आइए देखिए बी नंबर में, तब बी नंबर जरा गौर से देखिएगा, जो हम यहाँ पर लाए हैं विद्यार्थी जी एकदम हूबहू वही चीज़ यहाँ पर है कि नहीं है? एकदम सेम है। जब सेम है यानी आपका आंसर विद्यार्थी जी 2 ही नंबर होगा, कोई और नहीं होगा।
अब आंसर आपका 2 नंबर हुआ। अब समझिएगा कि यहाँ पर 3 नंबर क्यों नहीं होगा। ऐसे भी 2 नंबर आंसर हो गया तो ये दोनों गलत ही होगा, लेकिन हम साबित कर देते हैं कि यहाँ पर 3 नंबर क्यों नहीं होगा और 4 नंबर क्यों नहीं होगा। तो देखिएगा यहाँ पर दोनों बी जो आया बाबू ये उल्टा आया है, और यहाँ पर एगो उल्टा किया है और एगो सीधा कर दिया है। तो क्या ये आंसर होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि सीधा कर दिया है। अब आइएगा 4 नंबर में, तो 4 नंबर भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर एम को हम दर्पण में देखेंगे तो आपको एम के तरह ही दिखाई देगा, कुछ अलग नहीं दिखाई देगा। और यहाँ पर देखिएगा एम को उल्टा कर दिया, ऊपर माहे कर दिया। क्या ये वाटर इमेज है? क्या वाटर इमेज नहीं है, और ये वाटर इमेज के रूप में कर दिया है, इसलिए आपको ये 4 नंबर गलत है। 4 नंबर गलत है। हमें आशा है कि 2 नंबर आपको क्लियर हो गया होगा, 2 नंबर क्लियर हो गया होगा। अब जरा यहाँ पर 3 नंबर देखिएगा, 3 नंबर देखेंगे और देखिएगा यहाँ पर दर्पण में किस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पे बाबू ये यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये दर्पण लगा हुआ है, यहाँ पे ये दर्पण लगा हुआ है, तो दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो पहले ये जो दर्पण से जितना नज़दीक में ई है उतने नज़दीक में ई रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये उल्टा रहेगा। क्या रहेगा? उल्टा रहेगा। यानी ई बाबू आपको इस तरह दिखाई देगा, ई आपको इस तरह दिखाई देगा। और ई के बाद सी है तो सी भी आपको उल्टा दिखाई देगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर एन है तो एन भी बाबू आपको उल्टा दिखाई देगा, यानी एन आपको इस तरह दिखाई देगा। और आगे ई है तो ई भी आपको इस तरह दिखाई देगा, ई भी इस तरह दिखाई देगा। और ई के बाद आई है, जो आई भी आपको इस तरह दिखाई देगा। अब आई के बाद सी है तो सी भी आपको इस तरह दिखाई देगा। और उसके बाद एस है, एस है जो आपको इस तरह एस दिखाई देगा। तो बताइएगा ये आपको किस ऑप्शन में है? जिस ऑप्शन में रह जाएगा, जिस ऑप्शन में रह जाएगा विद्यार्थी जी, वही आपका आंसर होगा, कोई और नहीं होगा। तो बताइएगा ये किस ऑप्शन में है? क्या ये पहला आंसर हो सकता है? क्या ये आपका पहला आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिएगा शुरुआत में ये एस डाल दिया है, एकदम जस्ट यहाँ पर जो दिया, जो ऊपर में है वही चीज़ नीचे लिख दिया है, सिर्फ एन को पलटा है। तो क्या ये आंसर होगा? क्या नहीं होगा। आपको यहाँ पर ये पहले ई जो है लास्ट में जो है वो पहले आना चाहिए। तो क्या पहले है? क्या नहीं है। तो आपका आंसर 1 नंबर गलत हो गया। अब आइएगा 2 नंबर पे। क्या 2 नंबर आंसर होगा? क्या 2 नंबर भी आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लास्ट में जो एस है बाबू वो आपको उल्टा है और इसमें एस सीधा दे दिया है। क्या 2 नंबर आंसर होगा? नहीं होगा, यानी 2 नंबर भी गलत हो गया। अब आइएगा 3 नंबर पे। क्या 3 नंबर आंसर होगा? क्या 3 नंबर भी आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा सी जो है, एक सी तो उल्टा किया है, लेकिन ये जो सी यहाँ पर है ये भी यहाँ पर सीधा कर दिया। क्या सीधा होगा? क्या उल्टा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर उल्टा हम लाए हैं और यहाँ पर सीधा कर दिया है। आपको यहाँ पर 3 नंबर गलत होगा। आपका आंसर होगा विद्यार्थी जी 4 नंबर। कितना नंबर? 4 नंबर। देखिएगा एकदम जो यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर है कि नहीं है, गौर से देखिए। तो यहाँ पर ई तो ई, सी तो सी, एन तो एन, ई तो ई, आई तो आई, सी तो सी और एस तो एस, यानी आपका आंसर 4 नंबर। आपका आंसर 4 नंबर। अब समझिएगा विद्यार्थी जी, यदि 3 क्वेश्चन से समझ में नहीं आया है तो चौथा देखिए, पाँचवा देखिए, छठा देखिए, आपको कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो ही जाएगा। हमें आशा है कि टोटल क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आइएगा 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर में आइएगा बाबू, तो यहाँ पर मान लीजिए विद्यार्थी जी, यहाँ पर ये दर्पण है। क्या है? ये दर्पण है। तो ये दर्पण लगा हुआ है, तो यहाँ पर दर्पण से जो जितना नज़दीक रहेगा उतना ही नज़दीक में दर्पण में भी उसका इमेज बनेगा। यानी ए जो है बाबू आपको इस तरह दिखाई देगा। उसके बाद टी है तो टी यहाँ पर होगा। उसके बाद ए है तो ए यहाँ पर होगा। उसके बाद डब्लू है तो डब्लू यहाँ पर होगा। उसके बाद ए है तो ए यहाँ पर होगा। उसके बाद जेड है तो जेड जो है आपको इस तरह दिखाई देगा। देखिएगा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ऐसे यदि हम पलटेंगे, ऐसे यदि पलटें तो 1 इधर है वो इधर चल जाएगा, 1 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा और 4 इधर हो जाएगा। और 3 और यहाँ पर 2 और 3 में मिला दिया है, तो 2 और 3 में विद्यार्थी जी हम मिला देंगे, यानी जेड जो है आपको इस तरह दिखाई देगा। तो बताइएगा वो किस ऑप्शन में है? एकदम गौर से देखिएगा। क्या 1 नंबर आंसर होगा? क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो ए जो आया है आपको सिंपल है, और यहाँ पर दोनों ए को सीधा छोड़ दिया है। यहाँ पर एगो को पलट दिया है, एगो को तो सीधा छोड़ा है, लेकिन एगो को उल्टा कर दिया, ऊपर की ओर कर दिया। क्या ये वाटर इमेज बता रहे हैं? क्या नहीं। तो यहाँ पर ये वाटर इमेज के रूप में उल्टा ए को कर दिया। ये उल्टा नहीं होता, सिर्फ बाएँ वाला दाएँ होता है और दाएँ वाला बाएँ होता है। तो यहाँ पर आपका 1 नंबर आंसर गलत हो गया विद्यार्थी जी। अब समझिएगा यहाँ पर 2 नंबर आंसर होता है कि नहीं होता है। तो 2 नंबर जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर फर्स्ट में ए है, यहाँ पर फर्स्ट में ए है? क्या नहीं है। तो आपका 2 नंबर गलत हो गया। अब यहाँ पर आइएगा,
यहाँ पर फर्स्ट में ए है, तब फर्स्ट में यहाँ पर ए है कि नहीं है, तो हमें आशा है कि आपका आंसर 3 ही नंबर होगा, आपका आंसर 3 नंबर होगा। देखिए तो जो यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर है कि नहीं है, वही चीज़ है, यानी आपका आंसर 3 नंबर होगा। अब आगे देखिएगा 4 नंबर आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपका जो जेड जो है आपको ये उल्टा है और यहाँ पर सीधा दे दिया है, यानी आपका जेड आपका आंसर नहीं होगा, यानी 4 नंबर आंसर नहीं होगा। यदि आपको बाबू 4 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो 5 नंबर देखिए, कितना नंबर? 5 नंबर देखेंगे, पक्का आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पर मान लीजिए बाबू यहाँ पर ये दर्पण लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? दर्पण लगा हुआ है। तो दर्पण में सारा शब्द को इधर हम देखेंगे दर्पण में तो कैसा दिखाई देगा, तो ये एन जो है आपको एन आपको इस तरह दिखाई देगा, एन इस तरह दिखाई देगा, उसके बाद आई आपको इस तरह दिखाई देगा, उसके बाद एक्स इस तरह दिखाई देगा, उसके बाद आई इस तरह दिखाई देगा, उसके बाद एफ जो है ये सीधा लाइन तो सीधा लाइन होगा, और दोनों जो लाइनिंग आपको दाईं ओर गया है वो चल जाएगा विद्यार्थी जी बाईं ओर। किधर चल जाएगा? बाईं ओर। तब बाईं ओर जाएगा तो आपको जिस ऑप्शन में रहेगा बाबू वही ना आपको आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। तो बताइए किस ऑप्शन में, जब गौर से ध्यान दीजिएगा, क्या आपका 1 नंबर आंसर होगा? क्या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि आपको एन जो आपको उल्टा यहाँ पर आया है फर्स्ट में है, क्या यहाँ पर फर्स्ट में एन है? क्या नहीं है, तो आपका 1 नंबर गलत हो गया। क्या 3 नंबर आंसर होगा? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एन उल्टा दिया, यहाँ पर एन सीधा दे दिया, आपका 3 नंबर भी आंसर नहीं होगा। अब देखिएगा आपका यही दोनों में से कोई आंसर होगा, यही दोनों में से कोई आंसर होगा। तो देखिएगा फर्स्ट में बाबू एन है तो यहाँ पर एन है कि नहीं है? है। यहाँ पर ये एक्स आई है तो आई भी एक्स था, एक्स आई तो आई, और एफ तो एफ है, यानी आपका आंसर 2 ही नंबर होगा, 4 नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 4 नंबर? क्योंकि यहाँ पर ये एफ जो लाया है, एफ जो लास्ट में एफ आया है, क्या इसमें लास्ट में एफ है? क्या नहीं है। और ऐसे भी बीच में एफ दिया है और सीधा दे दिया है, यहाँ पर बीच में एफ दिया है, सॉरी नहीं सही, यानी आपका आंसर जो है आपको 2 नंबर होगा, 4 नंबर नहीं होगा, क्योंकि एफ जो लास्ट में है आपको लास्ट में होना चाहिए और इसको बीच में कर दिया, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो गया। हमें आशा है कि 5 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, 5 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जरा समझिएगा 6 नंबर, कितना नंबर? 6 नंबर। तो 6 नंबर को देखेंगे विद्यार्थी जी कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये दर्पण लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? दर्पण लगा हुआ है। तो दर्पण यहाँ पर लगा हुआ है तो दर्पण में सारा लेटर, सारा नंबर को यदि हम देखेंगे तो किस तरह दिखाई देगा? ये किस तरह दिखाई देगा? तो यहाँ पर जो दर्पण से जो जितना नज़दीक में रहेगा वो दर्पण में उतना ही नज़दीक में दिखाई देगा, और जो जितना दूर में रहेगा वो उतना दूर में दिखाई देगा। यानी आपको दर्पण से नज़दीक में 8 है तो आपको 8 इस तरह दिखाई देगा। अब यहाँ पर उसके बाद 7 है, लेकिन 7 आपको उल्टा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? उल्टा। यानी बाबू 7 आपको इस तरह दिखाई देगा, इस तरह दिखाई देगा। उसके बाद जो 5 है तब 5 आपको इस तरह दिखाई देगा, इस तरह दिखाई देगा। अब यहाँ पर ये 3 है तो 3 आपको इस तरह दिखाई देगा। तो जिस ऑप्शन में बाबू ये रहेगा, जिस ऑप्शन में ये रहेगा उसी के लिए टिक आउट करेंगे। तो देखिए जरा क्या 1 नंबर आंसर है कि नहीं है? एकदम हू बहू यही चीज़ आपको यहाँ पर है कि नहीं है? सेम है, तो यानी आपका आंसर 1 नंबर होगा, आपका आंसर 1 नंबर होगा। क्या 2 नंबर क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि 2 नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि 3 उल्टा है और 3 यहाँ पर सीधा दे दिया है, इसलिए आपका 2 नंबर आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर 4 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर क्यों नहीं होगा? तो 3 नंबर इसलिए नहीं होगा विद्यार्थी जी कि यहाँ पर 7 देखिए उल्टा है और 7 यहाँ पर सीधा कर दिया है, इसलिए आपको 3 नंबर भी आंसर नहीं होगा। 4 नंबर क्यों नहीं होगा? तो 4 नंबर देखिएगा यहाँ पर 5 उल्टा है और 5 इसमें सीधा दे दिया है, इसलिए आपका 4 नंबर भी आंसर नहीं होगा। आपका आंसर होगा बाबू 1 नंबर। कितना नंबर? 1 नंबर। हमें आशा है विद्यार्थी जी कि यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब यानी दर्पण, यहाँ पर मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब, आपको इसमें हम 5 क्वेश्चंस दिए हैं। कितना क्वेश्चन दिए हैं? 5 क्वेश्चन। हमें आशा है कि 6 क्वेश्चन दिए हैं, तो 6 क्वेश्चन आपको, हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। यदि इतना पर भी समझ में नहीं आया विद्यार्थी जी तो हम 3-4 क्वेश्चन और देते हैं। अब की बार हम फिगर वाला देते हैं, तो फिगर से हम समझाते हैं और वहाँ से आपको हम मिरर इमेज को पूरी तरह से आपको हम कंप्लीट कर देंगे। आपको फिर मिरर इमेज में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो इसे हम मिटाते हैं और 5 क्वेश्चन हम फिगर वाला देते हैं। 5 नहीं देंगे, आपको 3 से 4 देंगे, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पर हम बता रहे थे कि 5 क्वेश्चन और देंगे, वो भी फिगर वाला। ये आपका फिगर वाला हम दे दिए हैं। अब फिगर में हम समझेंगे विद्यार्थी जी कि यहाँ पर मिरर इमेज में इसका प्रतिबिंब किस तरह दिखाई देगा।
यहाँ पर इस दर्पण में देखने पर इसका इमेज कैसा दिखाई देगा। यानी और यहाँ पर सबसे पहले एक अल्टर सवाल दिए हैं। यहाँ पर लिखे हैं कि इसमें से कौन दर्पण के सामने रखने पर समान दिखता है। दर्पण के सामने रखने पर वो समान दिखता है, ऐसा सवाल में बोला है विद्यार्थी जी। यानी कहने का मतलब हुआ आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी यहाँ पर यदि हम दर्पण रखते हैं तो ये समान दिखना चाहिए। कैसा दिखना चाहिए? समान दिखना चाहिए। तो यहाँ पर यहाँ पर 4 ऑप्शन में कोई ऑप्शन आपका होगा जो आपको दर्पण के सामने रखने पर वो समान दिखेगा। वो कैसा दिखेगा? वो समान दिखेगा। तो इसमें आपका आंसर जो होगा विद्यार्थी जी, आपका 1 नंबर हो सकता है क्या? 1 नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको यहाँ पर समान दिखना चाहिए। तो बताइएगा, यहाँ पर थोड़ा सा सेंस लगाइए विद्यार्थी जी कि यहाँ पर आपको लास्ट में एम है तो दर्पण में एम होना चाहिए, फर्स्ट में, और यहाँ पर लास्ट में ओ है तो आपको लास्ट में ओ होना चाहिए। यानी कि हूबहू आपको यही चीज़ आपको उसमें दिखाई देना चाहिए, वही चीज़ आपको दिखाई देना चाहिए। जैसे कॉमन सेंस लगाए, इसी को हम दर्पण में पहले यहाँ पर पलट देते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये एम है तो एम यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ये ओ है, उसके बाद यहाँ पर ये एच है, उसके बाद यहाँ पर ये आई है, फिर ये एम है, फिर ये एस है और फिर ये ओ है। तो क्या आप ही लोग सेंस लगाइएगा, क्या जैसा ये ऊपर वाला दिखाई दे रहा है क्या हूबहू नीचे वाला है क्या? नहीं है। देखिए ना सर, यहाँ पर फर्स्ट में ओ है और यहाँ पर फर्स्ट में एम आ गया, यहाँ भी हमको ओ होना चाहिए। क्या ये फर्स्ट ऑप्शन में क्या सेम दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। यानी आपका 1 नंबर आंसर नहीं होगा। यदि 2 नंबर को हम लेकर चलते हैं तो 2 नंबर भी आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दर्पण लगाएंगे विद्यार्थी जी तो आपको एच सबसे पहले आएगा, तो एच सबसे पहले आएगा तो एच यहाँ पर होगा, और यहाँ पर फर्स्ट में एच है और यहाँ पर फर्स्ट में भी है। क्या आंसर होगा क्या? नहीं होगा। आपको सेम दिखाई देना चाहिए। क्या यहाँ पर एच रखेंगे, यहाँ पर ये एच आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर ये आर आ गया है, उसके बाद यहाँ पर टी आ गया, फिर यहाँ पर ये आर आ गया है, फिर यहाँ पर ये एच आ गया, फिर यहाँ पर ये भी आ गया। क्या ये जो आपको 2 नंबर में बोल रहा है क्या वही चीज़ आपका इसमें है क्या? नहीं है। यानी आपका 2 नंबर आंसर नहीं होगा। आगे देखिएगा 3 नंबर का आंसर होगा क्या? तो 3 नंबर भी आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट में एच है और लास्ट में ए है, तो यदि इसको हम ऐसे पलटेंगे तो फर्स्ट में ए आ जाएगा, तो ए को यहाँ पर फर्स्ट में लिखिएगा तो क्या सेम दिखाई देगा? नहीं देगा। तो सेम दिखाई नहीं देगा विद्यार्थी जी, यानी आपका आंसर 3 नंबर भी नहीं होगा। अब आंसर आपका जो होगा वो आपको 4 नंबर होगा। कैसे समझिएगा यहाँ पर ज़रा डिटेल से। यहाँ पर यदि हम यहाँ पर दर्पण लगाते हैं विद्यार्थी, जहाँ पर दर्पण लगाते हैं तो बताइएगा, यहाँ पर ये ए जो है आपको यहाँ पर ये ए दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ पर ओ है जो यहाँ पर ओ दिखाई देगा, फिर यहाँ पर भी है तो आपका भी दिखाई देगा, फिर यहाँ पर आई है तो आई दिखाई देगा, फिर यहाँ पर ये आपको भी है तो भी दिखाई देगा, फिर यहाँ पर ओ है तो ओ दिखाई देगा, फिर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए दिखाई देगा। तो सेंस लगाइए, यहाँ से हम इसको डिवाइड किए हैं, यानी यहाँ पर दर्पण लगाए हैं, तो जैसा इस तरफ दिखाई दे रहा है एकदम सेम यही वाला चीज़ आपको इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? गौर से देखिए, एकदम आपको जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वही चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी आपका आंसर कितना नंबर होगा? 4 नंबर होगा। आपका आंसर 4 नंबर होगा। अब समझिएगा, फिगर में आइएगा। तो यहाँ पर फिगर में आपको 3 सवाल दिए विद्यार्थी जी। आपको यहाँ पर लेटर वाला तो हम बता दिए, जरा हम सिंबल यहाँ पर फिगर वाला पर चलते हैं, और फिगर से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर फिगर में मिरर इमेज यदि पूछ देगा तो आप कैसे उसे बनाइएगा। तो समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पर कुछ आपको फिगर दिया हुआ है और दर्पण आपको यहाँ पर राइट साइड में दर्पण लगा दिया है, तो इसका दर्पण में मिरर इमेज किस तरह बनेगा, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब किस तरह बनेगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो यदि हम पलटते हैं बाबू, यदि इसको हम पलटते हैं तो ये जो लाइन है आपको यहाँ पर फर्स्ट में आएगा, और ये लास्ट वाला यहाँ पर फर्स्ट वाला लाइन है जो आपको लास्ट में जाएगा। यानी आपको इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से ये बनेगा। तो इस तरह से बनेगा तो यहाँ पर ये जो 2 है आपको फर्स्ट में दिखाई देगा, यहाँ पर जो 4 है जो यहाँ पर दिखाई देगा, ये 1 आपको इधर दिखाई देगा और 3 आपको इधर दिखाई देगा। अब यहाँ पर बीच से जो लाइन खींचे हैं ये बीच से लाइन यहाँ पर हो जाएगा, तो लाइन से यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थी जी। तो अब समझिए, ज़रा बढ़िया से समझेंगे। यहाँ पर जो 1 के घर के सामने जो ये n इसमें है, तो आपको ये n जो है आपको इस घर में होना चाहिए क्योंकि 1 यहाँ पर है।
यानी एक के कोना वाला में जो n है आपको एक के कोना वाला में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये पलट करके होना चाहिए, पलट के होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा इसको पलटते हैं। तो जैसे विद्यार्थी जी यहाँ पर ये एक इधर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ऐसे हम पलटेंगे तो बाबू ये एक इधर चलाएगा, एक इधर चलाएगा, यानी एक यहाँ पर हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा, और 3 यहाँ पे हो जाएगा, और 4 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 और 2 में मिला दिया है, 3 और 2 में मिला दिया है। तो 3 और 2 में मिला दीजिएगा विद्यार्थी जी, यानी आपको 3 और 2 में मिलाइएगा, 3 और 2 में मिलाइएगा तो आपको इस तरह से मिल जाएगा। यानी n आपको इस तरह से होगा, n आपको इस तरह से होगा। और इस n को 2 के कॉर्नर वाला घर में है, तो 2 के कॉर्नर वाला घर में यानी इसमें ये वाला n इसमें रहेगा। तो n रहेगा तो इधर वाला लाइन बाबू इधर हो जाएगा, और इधर वाला लाइन आपको इधर हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा जो आपको इधर मिला है जो आपको इधर मिल जाएगा, और जो इधर मिला है जो आपको इधर मिल जाएगा। जो इधर मिला है आपको इधर मिला देंगे, यानी यहाँ से आपको यहाँ पर मिला देंगे। और जो इधर मिला है तो क्या इधर से इधर मिला कि नहीं मिला, मिल गया। यानी n आपको इस तरह दिखाई देगा, n आपको इस तरह दिखाई देगा। तो आप समझिएगा। अब यहाँ पर आइएगा, तो जो ये 3 जो है, ये 3 वाला कोना वाला जो घर है, यानी n आपको ये 3 वाला में दिखाई देगा, ना कि इसमें दिखाई देगा। यदि इसमें बनाइएगा तो गलत हो जाएगा, इसमें बनाइएगा तो गलत होगा, क्योंकि पूरे घर को ये पलटा है, सिर्फ यहाँ पर एक नंबर को नहीं पलटा है, ये पूरे घर को पलट दिया है। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर इसको हम पलटते हैं तो देखिएगा ये पहले वाला लाइन है जो आपको इधर बनेगा, और ये लास्ट वाला यहाँ पर फर्स्ट वाला लाइन है जो आपको लास्ट में बनेगा। और यहाँ पर देखिएगा ये फर्स्ट से आपको फर्स्ट वाला लास्ट में मिलाएंगे, यानी यहाँ पर मिलाएंगे तो यहाँ से इस तरह से मिल जाएगा, यहाँ पर इस तरह से मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से मिलेगा विद्यार्थी जी, यानी ये n आपको यहाँ पर इस तरह दिखाई देगा। और ये z जो यहाँ पर बनाया है, z जो बनाया है, तो आपको इस तरह से यहाँ पर z रहेगा, इस तरह से z रहेगा। और जो यहाँ पर ये आपको ऊपर में मिलाया इधर, तो आपको ये आपको इधर मिल जाएगा, किधर मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा। और जो इधर मिला है आपको इधर मिल जाएगा, यानी आपको इस तरह से z होगा, इस तरह से z होगा। तो ये जिस ऑप्शन में रहेगा विद्यार्थी जी, क्या उसी के लिए आप आंसर मारिएगा। तो देखिए तो हम गौर से किस ऑप्शन में है, ये आपका किस ऑप्शन में है। तो ये जिस ऑप्शन में रहेगा उसी को आप टिक आउट करेंगे, दूसरा को नहीं करेंगे। क्या ये चीज़ आपको पहला ऑप्शन में है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको देखिएगा फर्स्ट घर में देखिएगा ये n आपको इसमें सीधा है, क्या इसमें सीधा है, नहीं। इसमें आपको दर्पण में पलटने के बाद आपको इस तरह से n आया है और यहाँ पर सीधा दे दिया। क्या 1 नंबर आंसर होगा, नहीं होगा। तो 1 नंबर आपका गलत हो गया। क्या 2 नंबर होगा, क्या 2 नंबर भी आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा विद्यार्थी जी, तो जरा समझेंगे। यहाँ पर भी n बाबू आपको सीधा दे दिया है, और यहाँ पर देखिए उल्टा है, यहाँ भी आपका 2 नंबर आंसर नहीं होगा। इसमें भी देखिएगा n आपको सीधा दे दिया है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर 4 नंबर होगा, आपका आंसर 4 नंबर होगा। क्यों, क्योंकि जो चीज़ आपको यहाँ पर आया है दर्पण में पलटने के बाद जो यहाँ पर आया है वही चीज़ यहाँ पर है कि नहीं है, जरा गौर से देखिए। तो यही उल्टा n यहाँ पर है, यही सीधा n यहाँ पर है, और ये उल्टा z यहाँ पर है, और ये यहाँ पर ये n जो है उल्टा n यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर है कि नहीं है, वही चीज़ है। यानी आपका आंसर विद्यार्थी जी 4 नंबर होगा। यदि बाबू आपको इस क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो आगे 9th नंबर देखिएगा, तो 9th नंबर से आपको पक्का क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो समझिएगा यहाँ पे। अब इसमें थोड़ा सा सेंस लगाइएगा। इसमें ये ज़रूरी नहीं विद्यार्थी जी, यहाँ पर आपको मिरर इमेज पढ़ रहे हैं, तो मिरर इमेज में ये ज़रूरी नहीं है कि मिरर आपको दाएं या बाएं लगा रहे। यहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है विद्यार्थी जी कि आपको जो मिरर जो है आपको दाएं या बाएं लगा रहे। दर्पण जो विद्यार्थी जी, दर्पण जो है आपको ऊपर भी लग सकता है और दर्पण नीचे भी लग सकता है, क्योंकि दर्पण जब नीचे लगाएंगे तो वाटर इमेज का रूप लेगा, वाटर इमेज का रूप लेगा। यदि ऊपर भी लगाएंगे तो आप मिरर वहाँ पर वाटर इमेज का रूप तो नहीं लेगा, लेकिन वहाँ पर दर्पण इमेज, दर्पण प्रतिबिंब के रूप में वो लेगा। यानी चाहे दाएं रहे चाहे वो बाएं रहे, तो आपको जिस तरफ वो दर्पण लगा दीजिए उसके उल्टा उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पर यदि इसको हम समझते हैं विद्यार्थी जी, तो यहाँ पर दर्पण को नीचे में लगा दिया, दर्पण को नीचे में लगा दिया। तो दर्पण को नीचे में लगा दिया है तो इसका इमेज किस तरह से बनेगा, तो ये वाटर इमेज का रूप लेगा, ये वाटर इमेज का रूप लेगा। इसमें यदि चाहिएगा कि यहाँ पर बाएं वाला दाएं होगा और दाएं वाला बाएं होगा, तो यहाँ पर इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पर ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर होगा। तो इसको हम बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये घर है, तो यहाँ पर पहले हम घर बना दिए, ये घर तो हम घर बना दिए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये डी की तरह ही बना हुआ है, तो डी की तरह ये बन जाएगा।
तो क्या डी की तरह ये बनेगा विद्यार्थी जी? तो क्या इसमें कोई चेंजिंग होगा क्या? कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एक कलर किया है, तो इसको इस तरह से यहाँ पर कलर कर दिया है। और यहाँ पर बीच से कलर किया है, तो ये बीच से यहाँ पर ये कलर कर दिया है, बीच से कलर कर दिया है। तो लीजिए हम इसको बीच से कलर कर दिए हैं। अब उसके बाद हम गौर से समझेंगे। ये जो आपको डॉट वाला भाग है बाबू, वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला नीचे होता है, ऊपर वाला नीचे होता है और नीचे वाला ऊपर होता है। तो ऊपर जो कलर डॉट है बाबू, वो आपको नीचे आएगा, नीचे आएगा। और जो नीचे में सर्कल है वो आपको ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। यानी डी यहाँ पर आपको जो सिंबल है आपको मिरर इमेज में इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से दिखाई देगा, तो जिस ऑप्शन में रहेगा ये बाबू उसी को आप आंसर मारिएगा। तो बताइए ये किस ऑप्शन में है? क्या ये पहला में है? पहला में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको राइट साइड में कलर किया विद्यार्थी जी, और इसमें यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में कलर कर दिया है। तो क्या 1 नंबर आंसर होगा? क्या नहीं होगा, 1 नंबर गलत होगा। क्या 2 नंबर आंसर होगा कि नहीं होगा? 2 नंबर आंसर होगा। क्यों? कि जो आपको दर्पण में पलटने के बाद जो आया है एकदम सेम यही चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एकदम देखिए तो गौर से, एकदम सेम वही चीज़ दिखाई दे रहा है। यानी आपका आंसर 2 नंबर होगा। आपका आंसर 2 नंबर होगा। 3 नंबर क्यों नहीं होगा? लग रहा होगा कि सब तो सेम ही दिखाई दे रहा है। आपको लगता होगा विद्यार्थी जी कि सब तो सेम ही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 3 नंबर भी आंसर क्यों नहीं होगा? तो देखिए क्यों नहीं होगा, हम समझा देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको बताए, यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको एक कलर जो है, कलर इस तरह सेम दिया है, लेकिन ऊपर में आपको सर्कल है और नीचे में डॉट है। और यहाँ पर विद्यार्थी जी ऊपर में डॉट कर दिया है और नीचे में सर्कल कर दिया है, इसलिए आपका आंसर 3 नंबर नहीं होगा। 3 नंबर आंसर नहीं होगा। अब 4 नंबर क्यों नहीं होगा? तो 4 नंबर में बाबू देखिएगा, एक ऊपर में सर्कल है और नीचे में डॉट है, और यहाँ पर दोनों जगह पर डॉटे कर दिया है, इसलिए आपका आंसर 4 नंबर नहीं होगा। 4 नंबर नहीं होगा। अब जरा समझिएगा अगला क्वेश्चन से। यदि विद्यार्थी जी आपको 9th नंबर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो आगे 10th नंबर देखिएगा। आपको पक्का 10वां नंबर क्वेश्चन से आपको हर हाल में समझ में आ जाएगा। वहाँ से आपको फिर दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज आपको पूरी तरह से क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दर्पण जो लगा हुआ विद्यार्थी जी आपको राइट साइड में लगा हुआ है। किधर लगा हुआ है? राइट साइड में लगा हुआ है। तो राइट साइड में लगा हुआ है, तो यदि इस फिगर को हम यहाँ पर दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? वो कैसा दिखाई देगा? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर ये घर बना हुआ है, तो पहले यहाँ पर हम घर बना देते हैं। यहाँ पे हम दर्पण से जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर बनाएंगे। तो यहाँ पर दर्पण से जितना दूरी पर उतना दूरी पर एक हम घर बना दिए हैं, घर बना दिए हैं। अब समझिएगा, ये जो ये घर है इसमें तो बाबू कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिएगा, ये हल्का सा यहाँ पर ये मूव है आपको राइट साइड में, राइट साइड में, तो ये हल्का सा मूव हो जाएगा बाबू आपको लेफ्ट साइड में। किधर होगा? लेफ्ट साइड में। यहाँ से ये राइट साइड में मूव है, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में आपको मूव हो जाएगा। और ये मिलाया है तो इसको हम मिला देंगे, ठीक। और नीचे से मिलाया है विद्यार्थी जी, तो इसको हम नीचे से हम मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर नीचे में क्रॉस दिया है, तो यहाँ पर इस तरह से इसको मिला दिए, और नीचे से क्रॉस दिया है तो नीचे से हम क्रॉस कर दिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर आपको ये राइट, यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट साइड से मिलाया था इस तरह से, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट आपको मिलाया है आपको बाईं ओर से, यानी इस तरफ से, तो आपको दाईं ओर से इधर से मिलाएंगे, यानी कि तो लेफ्ट टू राइट इस तरह से मिलाएंगे विद्यार्थी जी, इस तरह से मिलाएंगे। तो यहाँ पर यदि इस तरह से मिला दिए हैं, तो जिस ऑप्शन में बाबू ये फिगर रहेगा उसी के और टिकट कीजिएगा, आप उसी करेंगे। तो बताइएगा ये चीज़ आपको किस ऑप्शन में है? ये चीज़ आपको क्या पहला में है? क्या पहला में नहीं है? क्यों? क्योंकि आपको लग रहा होगा इसमें भी तो सब सेम लग रहा है, लेकिन सब कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफरेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 नंबर क्यों नहीं आंसर होगा? क्यों? क्योंकि ये लाइनिंग जो दिए हैं आपको इस तरह से दिए हैं, आपको इस तरह से दिए हैं, और यहाँ पर लाइनिंग जो है बाबू आपको इस तरह से है, इस तरह से है, इसलिए आपका 1 नंबर आंसर नहीं होगा। 1 नंबर आंसर नहीं होगा। 2 नंबर क्यों नहीं होगा? तो 2 नंबर में देखिएगा ये आपको तिरछा लाइनिंग है, और इसमें बाबू आपको सीधा सीधा लाइनिंग दिए हैं, सीधा सीधा दिए हैं, देखिए इस तरह सीधा सीधा, तो आपको इसलिए यहाँ पर 2 नंबर आंसर नहीं होगा। आगे समझिएगा, अब यहाँ पर आपका आंसर जो होगा विद्यार्थी जी 3 नंबर होगा। कितना नंबर होगा? 3 नंबर होगा। एकदम सेम देखिए, तो जे चीज़ यहाँ पर लाए हैं वही चीज़ यहाँ पर है कि नहीं है? एकदम सेम वही है, यानी आपका आंसर बाबू आपका 3 नंबर होगा। कितना नंबर होगा? 3 नंबर होगा।
अब देखिएगा ये 4 नंबर आंसर क्यों नहीं होगा? आपको लगता होगा वही चीज़ तो वहाँ पर भी है, लेकिन वो चीज़ वहाँ पर नहीं है। आपको वो चीज़ वहाँ पर, ये जो यहाँ पर जो लाइनिंग दिए हैं वो लाइनिंग तो है, वो घर तो है, यहाँ पर ये क्रॉस तो है, लेकिन क्रॉस में बाबू यहाँ पर नीचे खुला हुआ है और यहाँ पर नीचे में मिला दिया है। क्या कर दिया है? मिला दिया है, ये लाइन को मिला दिया है, इसलिए आपको 4 नंबर आंसर गलत हो गया, इसलिए 4 नंबर आंसर गलत हो गया। हमें पक्का विश्वास है बाबू कि यहाँ पर मिरर इमेज में हम बड़ा डिटेल से बताए हैं, यहाँ पर मिरर इमेज किसे कहते हैं, वहाँ पर दर्पण में किस तरह से इसका इमेज बनता है, हम पूरा इंग्लिश अल्फ़ाबेट को बताए हैं, कैपिटल में भी बताए हैं, स्मॉल में भी बताए हैं, नंबर भी बताए हैं। उसके बाद हम 10 क्वेश्चन इस पर बताए हैं, आपको लेटर पर भी लेकर बताए हैं, फिगर पर भी लेकर हम बताए हैं। हमें आशा है कि आपको अच्छी तरह से बाबू समझ में आ गया होगा, आपको इस चैप्टर में अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तक जितना भी हम चैप्टर बताए हैं बाबू, हल्का हल्का चैप्टर बताए थे, अब जो भी चैप्टर आएगा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन हमें उतना क्षमता है विद्यार्थी जी कि आपको हर हाल में किसी ना किसी रूप से आपको हम समझा देंगे। और इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो आपको ब्लड आएगा, नहीं तो फिर सेलोलिज्म आएगा, ब्लड आएगा नहीं तो फिर सेलोलिज्म आएगा, और वहाँ पर आपको बड़ा बारीकी से समझाएंगे, वहाँ पर इस तरह से समझाएंगे कि आपको एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। आज के क्लास को बाबू इसी जगह हम इसको द एंड करते हैं।